शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप हमारे पिछले वाले एपिसोड एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अब यूनजिन नोटिस करती है कि जिस जिस बंदे ने उसे सताया था या फिर उसके साथ गंदी तरीके से बात करता था, अब सब लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। पर फिर भी उसका मन नहीं भरता, इसलिए वो वापस स्कूल में आती है और स्कूल में ही आग लगा देती है। अब सोल्जर नापाक को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। आग की वजह से अब फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और स्कूल के सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं और फिर सारे स्टूडेंट छत पर पहुंच जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर को आवाज देने लगते हैं। पर कोई भी सोल्जर उन्हें देख नहीं पाता और फिर से वो लोग रेस्क्यू के इतने करीब होकर भी वहाँ पर फंस जाते हैं। अब यूनजी स्कूल के बाहर चली जाती है और खुद एक नई दुनिया में अलग से जीने की कोशिश करने लगती है। इस तरह स्टूडेंट एक बड़ा सा SOS साइन बनाता है ताकि अगला हेलीकॉप्टर उन्हें बचा ले। यहाँ पर डिटेक्टिव उस यूट्यूबर की थोड़ी मरम्मत करता है क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था। तभी कांस्टेबल एक ट्रक लेकर वहाँ पर आता है उस यूट्यूबर और डिटेक्टिव को बचाने के लिए। तभी वो तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि रात होने वाला था इसलिए सब स्टूडेंट आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी नामरा कहती है उसके पास एक लाइटर है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी देर से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर नामरा ने उन लोगों को ये लाइटर नहीं दिया था। इस तरफ रात को जब डिटेक्टिव अपने कार लेकर हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी बस से यूनजी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब डिटेक्टिव उसे चेक करने के लिए जाता है तभी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर उन पर हमला कर देते हैं। पर डिटेक्टिव उन सबको अपना ID दिखाकर समझा लेते हैं। यहाँ पर जांगहारी मिजिन को तीर चलाना सिखाने लगती है क्योंकि वो एक नेशनल चैंप है, पर वो इस बार नेशनल टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे ज़ॉम्बी से ज्यादा अपने कंपटीशन का दुख था। इसी दौरान स्टूडेंट आग के सामने बैठकर डिसू के साथ गाना गाने लगती है। डिसू असल में एक बहुत अच्छा सिंगर है जो अपने स्कूल कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता है। इस तरफ हम देखते हैं कि नायोम अपने रूम से बाहर आती है और तभी उस रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और नायोम फिर से उस रूम में चली जाती है और वो कैमरा में सब लोगों को बात करते देख बहुत खुश होती है। अब नायोम भी उनके लिए कुछ खाना लेके जाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ खाने को इकट्ठा करने लगती है। पर तभी उसे जियोंगसू का इल्यूजन दिखाई देता है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने ही जियोंगसू को मारा था, यानी कि ज़ॉम्बी बना दिया था। अब सब स्टूडेंट बैठकर खुशी खुशी बात करने लगते हैं ताकि कोई भी डिप्रेस्ड ना हो। तभी हम देखते हैं कि नायोम को बचाने के लिए मिस पार्क ने अपनी जान को गवा दिया था और ज़ॉम्बी में बदल गया था। नायोम अब फिर से उन स्टूडेंट के लिए खाना लेकर जाने लगती है। इस तरफ नामरा अपने दिल की बात को पहली बार सब लोगों के साथ शेयर करती है, जो वो पहले कभी भी नहीं किया था। इसी दौरान नायोम की मुलाकात गुइनाम के साथ होता है और फिर गुइनाम नायोम को काट लेता है। यहाँ पर जियोंगसान ओंजो से अपना दिल की बात बता देता है और फिर वो दोनों बात करने लगता है। इस तरफ गुइनाम पाइप से ऊपर आ रहा था। अब जियोंगसान और ओंजो रोमांटिक होने ही वाला था कि तभी गुइनाम ऊपर पहुंच जाता है और वो जियोंगसान के आग को दबाने लगता है और यहाँ पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अब सारे लोग जियोंगसन को बचाने के लिए लग जाते हैं, पर कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो लोग लग पड़े थे। तभी हम देखते हैं कि नामरा उससे लड़ाई करने के लिए आती है और फिर दोनों लड़ने लगती है। कुछ देर बाद सुयोक और नामरा दोनों मिलकर गुइनाम को फिर से नीचे गिरा देता है, पर फिर भी वो कमीना नहीं मरता और थोड़ी देर बाद फिर से लंगड़ाते हुए चलने लगता है। क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर उस सोल्जर के एक्सपेरिमेंट करने लगता है और कहता है कि ये एक नया वायरस है जो लगातार अपने आप को बदल रहा है। अब सोल्जर्स डिटेक्टिव से पूछताछ करने लगता है, जहां से कमांडर को पता चलता है कि उस वायरस का नाम योनस वायरस है और इस वायरस का फुल डिटेल्स योसन स्कूल के साइंस लैब के एक लैपटॉप पर है। इसलिए अब कमांडर योसन स्कूल में स्पेशल फोर्स को भेजने के लिए कहते हैं और उस लैपटॉप को लाने के लिए कहते हैं। इस तरफ क्वारंटाइन सेंटर में नापाक को यूनजी मिलता है और वो उससे बात करने लगता है, पर यूनजी अब नापाक को नहीं पसंद करता क्योंकि नापाक ने यूनजी को अकेला छोड़ दिया था
था। स्कूल में नामरा सबकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसे नए दोस्त बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अगर फ्यूचर में उसे चांस मिला तो वो फिर से दोस्तों के साथ कैंप फायर जरूर करेगी। इसे सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो स्पेशल फोर्स वाला हेलीकॉप्टर उनके तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब कमांडर सोल्जर को ऑर्डर देता है कि मिशन पूरा होने के बाद उन स्टूडेंट को भी साथ ले जाने के लिए। इसके बाद सोल्जर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग साइंस रूम में जाकर प्रोफेसर ली के लैपटॉप से सारे फाइल लेकर वापस छत पर चले आते हैं। तभी कमांडर को पता चलता है कि यूनजी ने नापाक को काट लिया है, इसलिए कमांडर कहता है कि उन स्टूडेंट को ना लाने के लिए, क्योंकि यूनजी में कोई भी सिम्टम्स नहीं था। इसी दौरान सोल्जर उन स्टूडेंट को रख के वहाँ से सिर्फ लैपटॉप को लेकर चले जाते हैं। इस तरफ जंगारी भी अपने लोगों को लेकर छत पर जाने की कोशिश करती है और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए भागने लगती है। अब ओंजो के डैड यूसन शहर में पहुंच गए हैं। तभी उन्हें एक कपल दिखाई देता है जो कार में फंसे हुए थे। वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था, इसलिए वो उन्हें अपना गन देकर वहाँ से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब यूनजी को भी उन लोगों ने बांध के रखा था और उसका भी टेस्ट करने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है नए इन्फेक्टेड लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो लोग उस एमएलए और यूसन से आए हर एक आदमी को अलग अलग करके रखता है, जिसमें वो छोटी बच्ची भी शामिल थी। जब स्कूल में बिजली कड़क के बारिश आता है तभी जॉनसन कहता है वो लोग टेनिस कोर्ट पार करके बाहर तक पहुंच सकते हैं। तभी नामरा कहती है बारिश की वजह से अब सबकी महक घुल गया है और बारिश की आवाज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज़ॉम्बीज हमें पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए अब वो लोग प्लान के मुताबिक चलने लगता है और वो किसी तरह से स्कूल बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और फिर टेनिस कोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। तभी जॉनसन को अपना माँ दिखाई देता है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। और यहाँ पर ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपने हमारे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।